लड़का क्लास में घुसा, गरीब सा था, तो पैसे वाले लड़कों ने सब मजाक उड़ाया, बोले मेरे पापा लखपति, मेरे पापा लखपति। निकला, दूसरा चिल्लाया मेरे पापा करोड़पति, मेरे पापा करोड़पति। अब जो गरीब बच्चा था वो चुप रहकर बैठ गया। 3-4 दिन यही क्रम चला। चौथे दिन लड़का गया, जैसे ही क्लास में घुसा उधर से आवाज आई मेरे पापा लखपति, मेरे पापा लखपति। दूसरा चिल्लाया मेरे पापा करोड़पति, मेरे पापा करोड़पति। गरीब वाला बच्चा खड़ा हुआ, बोला तेरे पापा लखपति, तेरे पापा करोड़पति, मेरे पापा अम्मा के पति। गांव के प्रधान है ये। इसे जो थाने में नए दरोगा जी आते हैं तो प्रधान की दरोगा की थोड़ी ऐसी रहती है, क्योंकि रोज थाने में काम पड़ता है। दरोगा जी के पास एक शानदार सा कुत्ता, वो ऐसा कुत्ता जिसको ये नहीं पता चलता किधर मुंह है इसका, किधर पूंछ है। आजकल इसी तरह के कुत्ते चलते हैं। दरोगा जी कुत्ते को लेकर निकले, अजय भाई के मेडिकल स्टोर के सामने से गुजरे। अजय भाई बोले और एक साथ कहाँ जा रहे हो? दरोगा जी गुस्सा गए, बोले बेवकूफ है, दिखाई नहीं दे रहा है कुत्ता है। बोले दरोगा जी आप चुप रहे, मैं तो बेचारे कुत्ते से पूछ रहा। वो एक शेर की एक बंदर ने पूंछ नोच दी तो शेर गुस्सा गया। पत्रकारों के सामने किसी की चलती नहीं भैया, सब डरते हैं। शेर ने बंदर को खदेड़ लिया, बंदर इधर भागे शेर पीछे, बंदर उधर भागे शेर पीछे। आधा घंटा भागते हो गया, वहां एक अखबार पड़ा था तो बंदर ने उठा के ऐसे पढ़ने लगा। शेर घूमता हुआ आया, गुर्राता हुआ, बोले इधर अभी कोई बंदर आया है। बंदर ने अखबार में मुंह छुपा के बोला कौन? वही वाला जो शेर की पूंछ खींच के भाग गया। शेर बोला बाप रे, इतनी जल्दी छप गई, इतने फास्ट पत्रकार। वो एक आदमी कानपुर देहात का पहुंच गया वहां हजरतगंज में, वहां पनवाड़ी के पास पहुंचा। बोले एक पान लगाओ। पनवाड़ी ने पान लगाना शुरू किया। बोले ऐसा करो इसमें थोड़ा सा कत्था और मार दो। कत्था मार दिया। बोले बनारसी वाला बढ़िया होना चाहिए, एकदम टंच माल। उसने कहा ठीक है बाबूजी दे रहा हूँ। लौंग भी डाल दो, लौंग भी डाल दी, सुपारी भी डाल दी, इमाम भी डाल दिया, इलायची भी डाल दो। इतना सब कुछ डलवाने के बाद उसने 2 का सिक्का निकाला और पनवाड़ी के हाथ पे धरा। बोले ये लो पैसे। पनवाड़ी ने सिक्का देखा, फिर उस लड़के को देखा, बोले ये 2 रुपए भी इसी में धर दूं। एक मोहल्ले में एक बहन जी रहती थी, चाची थोड़ी मोटी ताजी होंगी। तो लड़का स्पष्टवादी वो उधर से निकली तो उनको देख के बोला बुआ आप एकदम सूप नखा जैसी लगती है। बुआ ने कहा लड़का है छोड़ो, निकल गई। अगले दिन फिर निकली, इनका लड़का फिर गली में खड़े होकर चिल्लाया बुआ। तो बुआ ने मुड़ के देखा, बोले आप बिल्कुल सूप नखा जैसी लगती हो। बुआ को गुस्सा आया, घूमती हुई आई, अजीत के दरवाजे पर खड़े होकर चिल्लाया, बोले बाहर निकल, अरे तू हास्य कवि है, तेरा लड़का तो तुझसे भी ज्यादा गया गुजरा है, वो मुझसे क्या क्या कहता है। तो अजीत भाई ने लड़के को कोने में ले जाके कूट दिया। टेंशन खत्म। अगले दिन बुआ फिर निकली तो इनका लड़का ऐसे सर झुका के बैठा। बुआ निकली, लड़का बोला बुआ। बुआ ने उड़ के देखा क्या है? बोला कुछ नहीं, वही वाली बात है। मैंने अभी तक आपको चाचा जी नहीं बोला है, मैंने आपको आदरणीय सरदार जी साहब बोला है। चाचा जी मैंने जानबूझ के नहीं बोला है कि भविष्य में कभी गलती हो जाए तो आप ये कहते फिरोगे कि ये भतीजा भी बेकार निकल गया। एक तहसील है तो मैं किसनी चौराहे पर रुका, मैंने पूछा तहसील इधर ही है? तो एक आदमी खड़ा, बोले और का? मैं आगे निकला तो 3-4 दुकानें छोड़ने के बाद एक सड़क थी, मैंने वहां पूछा, मैंने कहा भैया जो तहसील है इधर ही है? बोले और? तो मुझे लगा मैं आगे पहुंचा तो एक और सड़क थी, मैंने वहां एक सज्जन से पूछा, मैंने कहा ये जो तहसील है इधर ही है? तो बोले या श्योर। मैं चक्कर में पड़ गया। मैंने कहा लेकिन भाई साहब बात बताओ, अभी जो आपसे पहले 2 मिले थे वो और बोल रहे थे जब मैंने पूछा। तो बोले अरे वो भाई साहब वो बिना पढ़े लिखे बट टाइप के लोग होंगे। तो मैंने कहा आप पढ़े लिखे हैं? बोले और का? बस में जा रही हमारी ताई बूढ़ी बीड़ी पीती हुई, उसमें एक हमारे चिचा चढ़े,
सलीम साहब अपने 10-11 बच्चों के साथ बैठ गए, जाके कोट वोट लगाए, शेरवानी बढ़िया, और हमारी दादी का सुट्टा लगाए बीड़ी का। सलीम साहब के मुंह पे धुआं चला। सलीम साहब गुस्सा, लाहौल बिला कुवत, बस में बीड़ी पी रही है, दिख नहीं रहा है, उस पर लिखा है धूम्रपान करना मना है। दादी ने एक सुट्टा और मारा। बोले देख रहे ज्यादा बातें तो करे ना, और लिखने से क्या होता है, ये भी है बच्चे दो ही अच्छे। मैंने कहा भाई साहब ऐसा है, कभी सम्मेलन तो करा लिया है, लेटने बैठने की व्यवस्था करा दो, कोई खटिया चारपाई दे दो। तो बोले कभी हम खटिया तो नहीं दे सकते हैं। कहा क्यों? बोले हमारे घर में 2 खटिया हैं, एक में हमारे पापा हम लेटते हैं, मम्मी और हमारी बीवी। हमने कहा ये जाति ऐसे, हमने कहा देख भाई ऐसा है, तू खटिया वटिया दिखाए न दे, पर लेटना ठीक से सीख। मैंने एक दिन पूछा, आज के 10 साल पहले, इसको अर्चना को फोन पे, अर्चना क्या उम्र होगी? तो बोली 22 साल। आज मिली तो मैंने कहा अब? बोली 22 साल। मैंने कहा ये क्या बात हुई, तू 10 साल से वही 22 साल 22 साल 22 साल। इतना सुनते ही ऐसे इसने मुझे देखा। बोले मनोज भाई मैं छतराड़ी हूं, एक बार जो मुंह से बोल दिया फिर बदल नहीं सकता। मैं सिकंदर एक जंगल के रास्ते से जाते हैं, अरस्तु उनके साथ है। अचानक एक बहुत गहरा नाला पड़ता है, बरसात का मौसम है। अरस्तु ने सिकंदर से कहा, सिकंदर तुम विश्व विजेता हो, तुम महान हो, तुम रुको, मैं नाले में घुसकर देखता हूँ नाला कितना गहरा है। सिकंदर ने अरस्तु से कहा, गुरुदेव आप नहीं, मैं घुसकर देखता हूँ नाला कितना गहरा है। दोनों के बीच वार्तालाप चल रहा था, इतने में सिकंदर कूदे, दौड़े और नाले में घुस गए। नाला बहुत गहरा था। लौट कर आए तो अरस्तु ने सिकंदर से कहा, सिकंदर तुमने आज मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तुम विश्व विजेता हो, तुम महान हो, अगर तुमको कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? सिकंदर ने जवाब दिया कि जी हाँ गुरुदेव, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि अगर एक सिकंदर मर जाता तो एक अरस्तु मेरे जैसे 1000 सिकंदर तैयार कर देता, लेकिन एक गुरु अरस्तु को कुछ हो जाता तो ये सिकंदर तो 7 जन्मों में एक अरस्तु तैयार नहीं कर सकता। पेट्रोल पंप पे जाता हूँ तो लोगों के चेहरे देखता हूँ, तो वहाँ बाइक पर लोग पत्नी को बैठा के लाते हैं, पेट्रोल डलाते हैं तो बाइक को उतार कर पत्नी को दूर खड़ा कर देते हैं। एक आया उसने उतार दी, निकल गया, दूसरा है उसने भी उतार के पेट्रोल डलाया, फिर निकल लिया। जब 4-5 इस तरह के आए तो एक से मैंने पूछ लिया, मैंने कहा भाई एक बात बताओ, तुम यहाँ पेट्रोल भरवाते हो तो बीवी को क्यों उतार देते हो? तो उसने कहा इधर आ। तो मैं पास गया, उसने बोर्ड की तरफ इशारा किया, बोले वो देख। बोर्ड देख के मैं आदमी की जब शादी ना हो आदमी आनंद में रहता है, शादी के बाद आदमी की स्थिति बड़ी खराब होती है। वो मैं एक घर सुन रहा बात है, वो बाप ने आवाज दी बिटिया को, बिटिया जूस पिएगी? बिटिया बोले नहीं पापा। बोले फिर चाय पिएगी? बोले नो पापा। बोले फिर दूध पिएगी? बोले नो पापा। आदमी खिसिया, बोला लगता अपनी मम्मी पे गई है, खून ही पिएगी। अब मम्मी की इंसल्ट हो गई, मम्मी को गुस्सा आया। सवेरे ही सवेरे उसने लड़के को पकड़ लिया, बोले इधर आप ब्रेड खाएगा? बोले नो मॉम। बोले अच्छा खाना खाएगा? बोले नो मॉम। बोले फिर फली खा ले? बोले नो मॉम। इतना सुन रही माँ बोली, समझ गई साला अपने बाप पे गया है, लगता है चप्पल ही खाएगा। हमें पंडित जी ने सिखा दिया है मुझे कि मंदिर के पीछे घर में 15 लठ गिन के रख लो, तो एक दिन से गिनना शुरू करो। 1 तो कोई आए, 2 तो बोले आज दूज है, तीसरे दिन कोई आए तो आज तीज है। तो दीपक भाई ने सारा मामला रख लिया। गांव का एक आदमी आया, बोले दीपक भाई आज कौन सी तिथि है? तो दीपक भाई रोज लठ गिनते तो कमरे के अंदर गए, गिन के आए 1 2 3 4 5। बोले आज भैया पंचमी है। तो समझ गया यार पंडित तो बड़ा होशियार है। अगले दिन पट्टा फिर आ गया, तो दीपक जी फिर अंदर गए, बोले 1 2 3 4 5 6, बोले आज छठवीं है। तो वो समझ गया कि यार ये तो होशियार। एक गांव का आदमी देख रहा था मामला। दीपक जी कहीं घूमने गए, पीछे कमरे में घुसा और सारे लठ गड्ढमड्ढ कर दिए। और जैसे ही दीपक जी आए तो खड़ा हो गया, बोले दीपक जी आज कौन सी तिथि हो गई? तो दीपक जी उठे, अंदर कमरे में गए तो देखा लठ गड्ढमड्ढ। लौट के आए, बोले लल्ला आज तो गपड़ चौथ हो गई है। बोले पंडित